एग्जाम्पल नंबर 9 क्वाइट एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, लेकिन आप इसे तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है। एक बार इस एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं, फिर सिंपल इंटरेस्ट के पास जाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली में क्या होता है और क्या उसका फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल हमारे पास है, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन्फॉर्मेशन ये है कि ₹1000 इन्वेस्ट करे गए 8% सिंपल इंटरेस्ट पे। पहले तो हमें ये चेक करना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो हर साल के बाद कितना होगा। अगर 1 साल बाद देखें तो वो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 2 साल बाद देखें तो वो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 3 साल बाद अगर हम देखें तो वो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। इसके बाद हमें ये चेक करना है कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के बाद जो ये सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्या यहाँ पे AP फॉर्म हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसके बाद हमें ये कैलकुलेट करना है कि 30 साल बाद, दैट इज़ 30 ईयर्स के बाद वो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। बहुत सिंपल ये फॉर्मूला होता है जो सिर्फ हमें ये बताता है कि अगर आपने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करा है तो आपको हर साल बाद उसका कितना इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टेड अमाउंट से अलग। लाइक यहाँ पे ₹1000 इन्वेस्ट करे गए हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 1000। रेट है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 8, और T यानी कि टाइम हम अपने आप चेक करेंगे 1 2 3 4 इस तरह से पुट करके। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के बाद हो जाएगा S1, इसे हम लिख लेते हैं। तो S1 हो जाएगा हमारे पास 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा ₹80। फर्स्ट ईयर के बाद सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा ₹80। सेकेंड ईयर के बाद अगर हम कैलकुलेट करें तो वो होगा S2 इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा ₹160। यानी कि 2 साल बाद अगर सिंपल इंटरेस्ट लिया जाए तो वो होंगे ₹160। इसके बाद थर्ड ईयर के बाद अगर हम कैलकुलेट करें तो थर्ड ईयर के लिए S3 हम लिख लेते हैं। S3 हमारे पास होगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज़ ये आ जाएगा हमारे पास 240। 3 साल बाद वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा ₹240। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के बाद जो वो सिंपल इंटरेस्ट था वो था ₹80, सेकेंड के बाद था 160, थर्ड पे था वो 240, और अगर हम दोनों के बीच का गैप देखें तो वो आता है 80। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि गैप यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है। अब इसी तरह से हमें 30th ईयर के बाद यानी कि 30 ईयर्स के बाद ये कैलकुलेट करना है कि वो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। हमें यहाँ पे A पता है, A फर्स्ट ईयर के बाद जो इंटरेस्ट मिलना है वो है 80, A हो जाएगा यहाँ से हमारा 80। D भी हमें पता है, D भी हमारा यहाँ पे 80 के ही इक्वल है। जब हम 160 में से 80 माइनस करेंगे तो वो 80 ही आएगा। A हमारे पास है 80, D हमारे पास है 80। हमें कैलकुलेट करना है A30 यानी कि 30th टर्म कैलकुलेट करनी है। A30 हमारे पास हो जाएगा A30 इज इक्वल्स टू A प्लस 29D, दैट इज A30 इज इक्वल्स टू 80 प्लस 29 मल्टीप्लाइड बाय 80 इज इक्वल्स टू 2400 जब आप इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 30th टर्म और वी कैन से 30 ईयर्स के बाद वो जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उसे वो मिलेगा 2400 का। ये बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई थी, उसे हमें मैथमेटिकली डिकोड करना था, उसे समझना था कि वो स्टेटमेंट क्या है। इसके बाद हम बहुत इजीली उस स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेते।